सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूतों के बलिदान और साहस की कहानी से देश और दुनिया परिचित हो सके, उनके सर्वोच्च बलिदान को जान सके कि कैसे फूलों जैसे कोमल मन और मजबूत इरादों वाले बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह किसी जालिम मुगल आक्रांता से नहीं घबराए, जो धर्म के लिए अड़े रहे, मौत से भी नहीं डरे। ये देश की आने वाली पीढ़ियों समेत आज के बच्चों को भी जानना जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सिख गुरु के 4 साहिबजादे खालसा की शहादत को याद रखने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये उनके बलिदान की कहानियों को याद करने का दिन है। ये भी जानने का दिन है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई थी, खासकर जोरावर और फतेह सिंह की। सरसा नदी के किनारे एक लड़ाई के दौरान दोनों साहिबजादों को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था और इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उन्हें 8 साल और 5 साल की उम्र में जिंदा दफन कर दिया गया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगलों का शासन था, धार्मिक उत्पीड़न चरम पर था। तभी सिख समुदाय के लोगों की रक्षा के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना की गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। सभी खालसा के हिस्सा थे। उन चारों को 19 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही मुगल सेना ने जान से मार दिया था। इसके पहले पूरे कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक ही दिन बच्चों के नाम समर्पित था और उस पर भी राजनीति हो रही थी। असल में तो बाल दिवस तब पूरा होता है जिस दिन देश के नौनिहालों को कुछ प्रेरणादायी संस्मरण मिले। 26 दिसंबर ये वही दिन है जब आतताई क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का घमंड गुरु गोविंद सिंह के 2 नन्हे बालकों ने तोड़ दिया था। ये उस समय की बात है जब बड़े बड़े दरबारी और राजघराने मुगलों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। उनके कहने पर हिंदुओं के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। उसी समय इन दोनों साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। साल 1705 की बात है। पंजाब में उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने का पूरा जोर लगा रहे थे। इसी जद्दोजहद में गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार से बिछड़ गए। उनकी पत्नी माता गुजरी अपने बेटों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और रसोइये गंगू के साथ किसी गुप्त स्थान पर चली गईं। तब बाबा जोरावर मात्र 7 वर्ष के थे और बाबा फतेह की उम्र 8 साल की थी। तब बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह बहुत कम उम्र के थे। लालच के चलते रसोइये गंगू ने उनको धोखा दे दिया और सरहिंद के नवाब वजीर खां के हाथों उन सभी को पकड़वा दिया। उस समय तक बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह मुगलों से जंग के दौरान शहीद हो चुके थे। नवाब वजीर खां ने माता गुजरी और 2 छोटे साहबजादों पर अत्याचार किए और धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। उस दिन 26 दिसंबर की तारीख थी। जब ये बात माता गुजरी को पता चली तो उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इन दोनों बच्चों की शहादत का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 2022 में घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोनों बलिदानियों की शौर्य गाथा को शत शत नमन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।